आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी 22 जिला केंद्रों पर हमारे अधिकारीगण एवं लाभार्थीगण, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, बैंक से जो प्रतिनिधि आए हुए हैं और ऐसे ही पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन बहुत ही मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि जो सोच लेकर के हम पहली टर्म में 2014 में जब सत्ता में आए थे, उसी समय से जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, एक कल्याणकारी सरकार को जो गरीब समाज है, जो निम्न आय वर्ग का समाज है, उसको किन किन योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। हमने उसको पूरा करने के लिए जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम अपना चलाया वो था परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जब तक सब परिवारों का एक प्रकार से सर्वेक्षण करके हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में नहीं उनको एक प्रकार से पहचान कर लेते, तब तक हमारा टारगेट कौन है, किसको हमने लाभ पहुंचाना है, वो करना संभव नहीं था। 3 प्रकार की श्रेणियां, उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न आय वर्ग, ये श्रेणियां हमको बना करके तभी इन चीजों का लाभ हम देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए परिभाषा के तौर पर जो हमने निम्न आय वर्ग, इसकी जो परिभाषा रखी है वो किसी भी परिवार की कम से कम 15,000 रुपये मासिक या 1,80,000 रुपये वार्षिक, ये उसकी आय आमदन, इस आय से नीचे के लोगों को हम निम्न आय वर्ग का एक ऐसा परिवार मानते हैं। इससे ऊपर मध्यम आय वर्ग, उच्च आय वर्ग, उसकी हमने कोई एक लिमिट अभी नहीं तय की है, विचार की है, आगे चल के विचार करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में तो ये जो निम्न आय वर्ग है, इसके लिए भिन्न भिन्न योजनाएं हमने बनाई है। इसकी आय कैसे बढ़े, तो उसके लिए पहले चरण में 1 लाख रुपए वार्षिक आय के जो परिवार थे, इन सबको एक स्थान पर बुलाकर अंत्योदय मेले हमने लगाए। गरीब मेले, अंत्योदय मेले, रोजगार मेले, कुछ भी हम कह सकते हैं। और हर एक ब्लॉक स्तर पर लगभग 250 से ऊपर 270 के आसपास ऐसे जो मेले हैं वो अलग अलग दिन लगे हैं। और लगभग 90,000 परिवार जिनको व्यक्तिशः सूचना दी गई थी, जो श्रेणी में आते थे, उन्हीं को बुलाया गया था। और उनको लगभग 54 ऐसी स्कीमें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनको काउंसलिंग करके उसके लिए तैयार किया गया कि अपनी आय बढ़ाने के लिए कैसे आप आय बढ़ा सकते हैं। 1 लाख से ऊपर सबको बढ़ाना है, वो 1,80,000 तक पहुंचे, 2 लाख तक पहुंचे। और इसमें बैंकों का भी हमको सहयोग मिला है, जिन्होंने लोनिंग जो है उसके फॉर्म भर के उनको कईयों को तो क्लियर कर दिया, और जो बाकी भी प्रोसेस में है। और मैं समझता हूँ उन सब का सहयोग, चाहे व्यवसाय करके, चाहे उनकी स्किलिंग करा करके, और चाहे कोई संस्थाओं में, कोऑपरेटिव संस्थाओं में उनको भागीदार बना करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप में भागीदार बना करके, या प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नौकरियां दिला करके, ये सारे पहलू हैं जिस पर विचार किया गया। और वो पहला चरण हमारा पूरा हुआ है। दूसरा चरण भी ऐसे सब परिवार जो बच गए उस समय नहीं आए, या जिनकी पहचान उसके बाद हुई है, ऐसे सब लोगों को हम दूसरे चरण में बुलाएंगे। वो जैसे ही कोविड की तीसरी लहर का ये यानी एक प्रकार से ठीक होता है, हम इम्प्रूव करते हैं, तो उसके बाद उस चरण को भी हम शुरू करेंगे। इसी में दूसरा विषय है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के नाते से बहुत सी ऐसी स्कीमें, योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का लाभ यदि परिवार को मिले तो उसकी सुरक्षा, भविष्य उसका सुरक्षित हो सकता है। बीमा की योजनाएं बहुत सी हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं बनी हुई हैं, जिनका आज उल्लेख किया गया है, से अभी तो 5 योजनाओं का उल्लेख मुख्य रूप से किया गया, इसके अलावा भी बहुत योजनाएं हैं। तो उन 5 योजनाओं में जो बेनिफिशियरी है उसको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है प्रीमियम के नाते से। कुछ प्रीमियम बेनिफिशियरी करता है और कुछ प्रीमियम केंद्र सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ध्यान में यह है कि बेनिफिशियरी कई बार प्रीमियम अपना देने में असमर्थ होता है, देने का उसका इच्छा नहीं रहती है, देने का स्वभाव नहीं है। हमने उसी को आगे बढ़ाते हुए योजना बनाई है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। एक राशि तय की कि ये राशि इन परिवारों की योजनाओं के प्रीमियम में काम आ सके, ताकि योजनाओं का लाभ लिया जा सके। वो राशि की जो लिमिट है वो हमने 6,000 रुपये वार्षिक रखी है। तो 6,000 रुपये वार्षिक में जो 5 योजनाएं आज जिनका प्रीमियम, ये ठीक है कि पहली बार का प्रीमियम लाभार्थी को खुद कराना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे वो बैंक में जाए चाहे वो CSC में जाए। उसके बाद उसको पहला प्रीमियम वो रिफंड करेंगे
और आगे से प्रीमियम उसके खाते में सरकार डालेगी। आज जो आपको बताया गया जो संख्या है, जिसके अंदर योजना अनुसार प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना, जिसमें 1,76,000 परिवारों को जिनका रजिस्ट्रेशन बैंकों ने कराया है और 330 रुपया वार्षिक उनसे लिया गया, आज उनके खाते में 330 रुपया वो सारा और रीइंबर्स उनको कर दिया गया है। ये बेनिफिशियरी 18 साल से 50 साल तक की आयु के रहेंगे, जिनको किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया उनको ये मिलेगा। और इससे पहले भी यदि कुछ लोगों ने 1 वर्ष 2 वर्ष पहले ये शुरू किया होगा, क्योंकि हमने ये योजना शुरू की थी 26 जनवरी 2020 को, और 26 जनवरी 2020 का मतलब है कि जनवरी यानी उस महीने से ही, जनवरी 2020 से आज तक पहले भी किसी ने अपना प्रीमियम दे दिया है, लगातार प्रीमियम दिया है, तो वो राशि भी उनके बैंकों में खातों में रीइंबर्स हम करेंगे। इसी प्रकार दूसरी योजना है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें एक्सीडेंट के कारण से डेथ होती है या कोई अंग जो है वो एक प्रकार से उसका नुकसान होता है, उसको कोई दुर्घटना के कारण से अंग विहीन हो जाता है, तो उस अंग के कारण से अगर गंभीर रूप से उसका कोई हाथ है, पैर है या ऐसा कोई दुर्घटना हुई है, तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। इसकी प्रीमियम इसका 12 रुपया वार्षिक है। 12 रुपया बेनिफिशियरी देता है, 12 रुपया केंद्र सरकार देती है। तो इस प्रकार से 1,83,000 बेनिफिशियरीज को आज ये राशि रीइंबर्स की गई है। अभी इस महीने की है, पिछला प्रीमियम आज ही किया है कि बाद में करेंगे? अभी ये साल का है, उनको उसमें आना पड़ता है और फिर अगला प्रीमियम उनको देना पड़ता है। लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन वो स्वयं कराएगा बैंक के माध्यम से, आगे हर बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा हमारे पास जो नाम अकाउंट्स है, उसमें अपने आप ही सरकार के द्वारा वो पैसा डाला जाएगा और उसका रिन्यूअल अपने आप हो जाएगा। तीसरी योजना वो है मानधन योजना। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, किसान हैं, लघु व्यापारी हैं और श्रमजीवी हैं। ऐसे लोगों को 18 साल से लेकर के और 40 साल तक ये प्रीमियम अपना देना होता है। इसकी प्रीमियम की दर 55 रुपए 20 साल में देनी, 20 साल आयु के, 18 साल आयु के बाद 55 रुपए और 40 वर्ष की आयु होने पर 200 रुपए। हर वर्ष अलग अलग इसकी दर है। 2000 में तो अभी निश्चित है, हो सकता है नई योजना में ये 3000 से ज्यादा की भी कोई नई योजना बन सकती है, लेकिन वो रीइंबर्स की गई है क्योंकि ये सीएससी के माध्यम से इनका रजिस्ट्रेशन होता है और ये लगातार चलने वाली है। जिन्होंने पहले 2 साल में अगर रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उनके पिछले वर्षों की जो राशि है वो भी मिलेगी। ये राशि मासिक है, हर महीने जमा करानी होती है। तो हर महीने का अर्थात 20 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति है या 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति है तो उसको लगभग 650 रुपया ये राशि वर्ष की जमा करानी होती है और वो पैसा सरकार देगी। और अगर 40 वर्ष का हो गया है तो उनको 2400 रुपया ये साल का देना होता है। तो 2400 रुपया वो जो प्रीमियम है वो सरकार देगी। तो इस नाते से आज जो पैसा रीइंबर्स किया गया है लगभग 5.5 करोड़ रुपया ये राशि दी गई है। अभी चूंकि सब लोग इसमें अपने आप को रजिस्टर नहीं करा पाए हैं, हमारा आग्रह है कि अभी तक ग्रिड ने जो ऐसे निम्न आय वर्ग के परिवार पहचान कर लिए हैं जिनका आय जिनकी वेरीफाई हो चुकी है, 10,75,000 परिवार इनकी आय वेरीफाई हो चुकी है। तो इस नाते से ये सब जब भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट्स, वैसे तो बैंकों की जो 2 योजनाएं हैं उसमें बैंकों को नाम दिए गए हैं कि कौन ये 43 लाख सदस्य होंगे, उनके माध्यम से, उनके अकाउंट के माध्यम से उनका फॉर्म भरा जाएगा। और बाकी जो योजनाएं हैं, चाहे वो किसान मानधन योजना है, लघु व्यापारी मानधन योजना है या श्रमजीवी मानधन योजना है, इसके लिए हमारे विभाग के लोग वो उन सब लोगों को यानी परामर्श देंगे, उनको संपर्क करेंगे और उनको सीएससी पर जाकर के वो अपने फार्म को भरें और पहली बार का प्रीमियम वो वहाँ जमा करा दे। जैसा जैसा जिस महीने में जमा होता जाएगा उसी महीने के हिसाब से उनकी रीइंबर्समेंट बैंकों में होती चली जाएगी या उनके अकाउंट में सीधी होती चली जाएगी, ताकि इस योजना के लिए वो योग्य यानी एलिजिबल बन पाए। ऐसा ये भी कार्यक्रम हमको ध्यान रखना चाहिए।
और इसके साथ जिन योजनाओं का प्रीमियम इस 6,000 में दिया जा सकता है, यदि इन 5 योजनाओं का लाभ लेने के बाद कुछ पैसा 6,000 रुपये में से बचता है, तो जैसे किसान फसल बीमा योजना है, कृषि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका प्रीमियम है वो भी इसमें से भरा जा सकता है। अथवा अन्य सरकारी योजनाएं, चाहे केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, जो ऑप्शन बेनिफिशियरी देगा उस बेनिफिशियरी के हिसाब से इस 6,000 का वो उपयोग कर सकते हैं। ये एक सूचना आपको उसमें से दी जा रही है।